रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके सवरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सवरवाल। वेलकम टू रेडियो वाई, पीके सवरवाल जी। हेलो तानिया, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी बताइए तानिया। जी बिल्कुल पीके जी, आप हमेशा हमें रियल एस्टेट की पूरी अपडेट्स देते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जो जीडीपी फिगर्स हैं हमारे, उनके बारे में आजकल हमारा मार्केट में कैसे चल रहा है, उसके बारे में जी बताइए। जी, जीडीपी की जो रिपोर्ट आई थी अभी फ्राइडे को, वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी 1.8%। लेकिन इन अ वे इट इज, चाहे उसकी फिगर किसी और एस्पेक्ट से ठीक ना हो, पर इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि भाई इससे एक और थोड़ा सा मिलता है, पुश मिलता है फॉर कटिंग इंटरेस्ट रेट एएसएपी। ये जीडीपी की रिपोर्ट जब 1.8% आई, स्लाइटली अबव रहा है बैंक ऑफ कनाडा और इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशन से, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन इससे भी कम थी, पर थोड़ा ज्यादा आ गई। बट मुझे लगता है कि इसका असर इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा जल्दी 24 जुलाई को। कहने को आता था कि 24 जुलाई की उम्मीद कम है, लेकिन अब जैसे एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई है यूएस की, और मुझे लगता है आगे जो 16 जुलाई को जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है वो भी हमारे हक में जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी। तो स्टिल आई एम 50-50 कि 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद 4 सितंबर को तो उम्मीद पूरी है। जी तानिया। जी बिल्कुल पीके जी, इसके बारे में हम और समझेंगे आपसे डिटेल में, पर सारे लिसनर्स को बता दें, अगर आपसे कोई भी आपका सवाल है, आप पीके जी से पूछना चाहते हैं रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सवरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यू कैन गिव अस अ कॉल एट 905-226-9109 905-226-9109। पीके जी, इसके बारे में हाउसिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत डाउन चल रही है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर इम्प्रूव होगी हाउसिंग मार्केट या नहीं? जी देखो, बात ये हाउसिंग मार्केट की बात करें तो इस वक्त जिस हिसाब से अफोर्डेबिलिटी है, वो तो इस वक्त बिल्कुल हाउसिंग मार्केट जो है ना, बिल्कुल ठंडी बैठी हुई है इस वक्त। एक्टिविटी मार्केट के अंदर ना के बराबर है। अगर मैं आपको एक फिगर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये हाउसिंग मार्केट के ऊपर कि ये मई का महीना जो निकला है was the second lowest month for new GT home sales since 1990, यानी कि 33-34 इयर्स के अंदर ये सेकंड लोएस्ट मंथ था जीटी के अंदर जो मई का महीना निकला है। और ये और यहीं से अंदाजा लगा लो कि कितनी जबरदस्त कूल हुई पड़ी है रियल एस्टेट की मार्केट। सेलर्स आर आउट देयर बट देयर इज नो बायर। बायर के लिए मैं पहले भी एक किसी शो में कह चुका हूं कि इट इज ए बायर्स मार्केट विदाउट बायर। है बायर मार्केट, बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो क्या कर लोगे बायर को? सेलर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं पर बायर नहीं है। बहुत कम रीजनेबली प्राइस्ड, राइटली प्राइस्ड अच्छी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। बाकी जो अभी भी सपने ले रहा है कि जी मेरी प्रॉपर्टी में इतने की बेच दो, उतने की बेच दो, वो वक्त गया। अब मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मार्केट जो है, ये कई बार क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके भी क्वेश्चन का लगभग इसके अंदर यही मतलब निकलता है कि क्या ये वापस आएगी जो मार्केट इसको बुरी तरह की गिरी पड़ी है। इसको मैं बता दूं, सीरिया की अभी रिपोर्ट आई थी, सीरिया का बता दूं क्लियर फुल फॉर्म, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की होल मई के अंदर सेल जो है मार्जिनल 0.6% जंप हुई। पूरे कनाडा की मैं बात कर रहा हूं, और प्राइस जो है वो डिप हुए 2.4%। और देखो, बात ये भी कही जाती है कि ये 25 बेसिस पॉइंट जो है 0.25 जिसको कहते हैं हम, अगर वो रेट कट हुआ है तो क्या ये रिवाइव करेगी? नो, इतनी जल्दी नहीं। अभी भी बाहर साइड लाइन में बैठे हुए हैं, अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और कम हो, और 0.25 से कुछ खास फर्क पड़ा भी नहीं है। मेन बात यह है कि ना भी गिरता और अगर उनको लोन मिल सकता तो अभी भी लोग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। 0.25% इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद लोन तो नहीं मिल रहा ना, मेन बात तो ये इनको मॉर्गेज नहीं मिल रही। असली प्रॉब्लम तो यही आई है इस वक्त। और अभी जो बीबो का एक सर्वे आया था जिसमें एक कहा था कि अभी भी 62% ऑफ द जिनका उन्होंने सर्वे किया रिस्पोंडेंट्स, वो कह रहे हैं कि ओनिंग हाउस इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट एस्पिरेशन इन लाइफ। और सबकी होगी बेटा, आपकी भी होगी, सबकी होगी। ये बिगेस्ट एस्पिरेशन है मेरा घर हो। और बहुत ज्यादा परसेंटेज ने ये कहा कि
उनको तो ये लग रहा है कि घर वो ले ही नहीं पाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर कह लो, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग कह लो, इंटरेस्ट रेट इतने हाई है ये कह लो, लैक ऑफ इन्वेंट्री कह लो, इन्वेंट्री हालांकि बहुत सारे सेलर मार्केट में है फिर भी इन्वेंट्री कम है। अभी भी कैनेडियंस दे रिमेन पॉजिटिव कि होम ओनरशिप इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अभी भी लेने को तैयार है, पर मिले तो मॉर्गेज अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। $1.5 लाख $150,000 जिसकी इनकम है उसको 6-6.5 लाख से ऊपर मॉर्गेज नहीं मिलती, और 6-6.5 लाख अगर उसका 10-50 हजार होम भी तो 7 लाख में घर नहीं मिलता। तो ये एक विडंबना है। और लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे मार्केट अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी और ये रियल एस्टेट मार्केट वापस आएगी, पर इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। टाइम इसको लगेगा। और पर एक बात तो क्लियर है तानिया की, एटलीस्ट पॉजिटिव नजर तो आ रहा है। पहले तो ये था ना कि गलत है, खराब है, कम से कम अभी अच्छा तो नजर आ रहा है। क्या उसमें टाइम लगे, देर आए दुरुस्त आए, जिसका जो कहते हैं ना, ये वो वाली बात है। पर यस, इट इज ए गुड साइन कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो ना, डिजार्डिन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो आपका ये घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी इंटरेस्ट रेट कम होने से और प्राइस कम होने से इतनी नहीं होगी जितनी हमें इन्वेंटरी घर मार्केट में लाने पड़ेंगे। घर ही नहीं है ना, तो बात ही है। अब ये देखो, ये उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा को इस वक्त 5.8 मिलियन घर चाहिए एक 10 साल के अंदर, नेक्स्ट डिकेड के अंदर 5.8 मिलियन घर चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने प्लान कर रखा है, मेरे हिसाब से 2 मिलियन भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ 5.8 मिलियन, 1/3 घर। और आबादी के बारे में अब यह है कि अगले 50 साल में 63 मिलियन आबादी होने वाली है। कहाँ बिठाओगे इनको, आग तो लगेगी। तो इसीलिए ये भी मानना है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई ओनिंग होम इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये वापस आएगी, टाइम लगेगा बेटा, ये जल्दी वापस आने वाली नहीं है। पर इट इज गोइंग थ्रू ए पॉजिटिव नोट कह लो, ये कह सकते हैं आप। बाकी तो ये 2024 और 2025 इन 2 सालों में तो इतनी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, उसके बाद कुछ बढ़े तो कुछ कह सकते हैं। जी पीके जी, सारे लिसनर्स को बता दें, हमारे साथ है रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सवरवाल। स्टूडियो नंबर अपने पास रखिए अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, 9052269109, 9052269109। एंड पीके जी, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान घर लेना चाहता है ना। ये मतलब एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन भी होता है कि अपना घर सबको चाहिए। पर आज के टाइम पे जैसे आपने कहा कि हाउसिंग मार्केट इतनी डाउन है, वैसे ऐसे क्रिटिकल टाइम में है ना, घर खरीदना सही है या रेंट पे लेना? नहीं, कोई भी टाइम हो जी। मेरी एक लाइन, मेरे कुछ आर्टिकल्स है उसमें एक आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई है, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। ये तो चाहे मार्केट अच्छी हो खराब हो, किराए से तो घर बेटर ही बेटर है। किराए में वो लोग जा रहे हैं ना बेचारे जो लोग घर खरीद नहीं पा रहे। ओनिंग हाउस इज ऑलवेज गुड ऑप्शन। घर खरीदना, देखो जो आप रेंट दे रहे हो तो सीधा आपका वेस्ट जा रहा है, घर के लिए जो पैसा जा रहा है आपका कर्जा उतर रहा है। ये तो कंपैरिजन है ही गलत। वो लोग किराए में रह रहे हैं जो घर खरीद नहीं पा रहे 99.9%, या वो लोग किराए पे रह रहे हैं जिनको कहते हैं ना हलाल मॉर्गेज, कोई हमने ब्याज नहीं देना, मुस्लिम भाइयों में हमारे ये होता है, वो क्योंकि मॉर्गेज नहीं लेना तो वो किराए पे रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो हलाल मॉर्गेज वाली बात उनके आगे धर्म में आ जाती है। तो अदरवाइज जो है ओनिंग हाउस, चाहे देखो चिड़िया भी अपने लिए घोंसला बना लेती है, हम तो इंसान है, ठीक, चिड़िया भी तो देखो घोंसला बना के रहती है ना। तो हम तो इंसान है, हमें भी अपना घोंसला चाहिए, लेकिन ले पाए तो घर बनाने के लिए आपको पूरी अपनी कोशिश और प्लानिंग कर लेनी चाहिए और घर बनेगा। लेकिन जब हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कहां से बनेगा? घर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपका बुढ़ापा सुधार देती है। आप सोचिए तानिया, किराए पे रह रहे हैं और पैसा जुड़ा नहीं, बुढ़ापा कैसे, जब कमाना बंद कर दोगे तो किराया कैसे दोगे? कभी सोचा?
नहीं। लेकिन आप अपना रोते पीटते दुखी होके एक छोटा सा एक कमरे का भी घर ले लिया तो घर आपका महल बना देगा, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और घर घर कई घर बना के दे देगा। और जब तक आपकी रिटायरमेंट की जाएगी उसका कर्जा आप उतार चुके होंगे, क्योंकि बड़ी धीरे धीरे छोटी किस्तों में कर्जा उतरता है, 25 साल 30 साल 40 साल। तो वो जो आपकी घर एक मॉर्गेज फ्री हो गया उस जमाने में, वो आपका बुढ़ापे का सहारा हो गया फाइनेंशियली, राइट? बहुत बड़ा सहारा हो गया ना। तब चाहे घर बेच के या रिवर्स मॉर्गेज लेके आप अपना बुढ़ापा निकाल लीजिए। लेकिन अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे को बुढ़ापे में संभाल लेंगे, उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने क्या अपने माँ बाप को जवानी में संभाला? तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? और अगर आपने संभाला भी था अपने माँ बाप को, तो क्या 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 गारंटी है कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में संभाल लेंगे, वो भी इस कंट्री में आने के बाद? इस कंट्री में आने के बाद फिर वेलफेयर में और ये इधर उधर जाने की फिर तैयारी हो जाती है। जब आपके पास खुद का घर होगा तो अच्छे अच्छे भी आपके दोस्त बन जाते हैं। कैसी लगी बात? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये पॉइंट एक्चुअली नोट करने वाला है कि घर हमेशा, बिकॉज वही बात है ना कि जो आप रेंट में भी पैसे दे रहे हो, अगर वही आप अपने घर की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, आपकी एक लाइक प्रॉपर्टी बन रही है ना फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सारी उम्र तो बंदे ने काम करना नहीं है। एंड यहाँ पे आपने एक टर्म यूज़ की थी, रिवर्स मॉर्गेज। पीके ये क्या होता है? रिवर्स मॉर्गेज का मतलब ये होता है, बहुत सुंदर है चीज इस कंट्री के अंदर और कई और कंट्रीज में भी है, बहुत सुंदर है। मैं आपको बताता हूँ तरीका। मान लीजिए आज कोई रिटायर हो गया, क्योंकि आज से शुरू करते हैं ना, कि कीमत आज की लगाते हैं, और आज उसका घर 1 मिलियन का हो गया, जो भी उसने जवानी में 1.5 लाख का या 2 लाख का लिया था आज से 30 साल 40 साल पहले, ठीक है ना, तो लिया था, करते 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 आज उसका घर वो 1 मिलियन का हो गया। बहुत कम मान रहा हूँ, क्योंकि 1.5 लाख वाले घर आज 2-2 मिलियन के हुए पड़े जो 40 साल पुराने। चल मैं बहुत कम मानता हूँ 1 मिलियन। अब देखो तानिया, 1 मिलियन का वो घर हो गया और मॉर्गेज 0 हो गई, क्योंकि 1.5 लाख का तो लिया ही था। पिछले 30-40 साल में मॉर्गेज 0 हो गई होगी, बशर्ते कि उसकी आदतें खराब ना हो, उसके ऊपर कर्जे ले लेके अयाशी ना कर रहा हो, घूम फिर ना रहा हो, अपनी इक्विटी को इस्तेमाल ना कर रहा हो, पहली बात। तो मान के चलो सब कुछ ठीक चल रहा है और कर्जा उतर गया, 60 साल 65 साल की उम्र में कर्जा उतर गया, और समझ मान के चलिए 67 की उम्र में उसको रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद मान के चलिए कि मियाँ बीबी की दोनों की पेंशन मिला के, सीपीपी वगैरह ये वो सारा कुछ मिला के उनके हाथ में, बहुत बेयर मिनिमम मान के चलो, ओल्ड एज भी ये भी बेयर मिनिमम मानो कि उनकी नॉर्मल सी जॉब थी, तो मान लो उनको $2000 आना शुरू हो गया। अब घर के ऊपर कर्जा नहीं है, मॉर्गेज की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का, यूटिलिटीज का खर्चा है, 2000 उनको पेंशन मिलती है। अब रिवर्स मॉर्गेज क्या होती है कि वो बैंक के पास बोलते हैं, जाते हैं और बोलते हैं जी इस घर की वैल्यू निकालो और हमारे को खर्च करने के लिए $6000 महीने का चाहिए, जिसमें से हमारे को 2000 तो आते हैं, हमें 4000 महीने की शॉर्टेज पड़ रही है, वो आप हमें दीजिए। तो बैंक उसके अगेंस्ट उनको $4000 महीने का देना शुरू कर देता है और घर को अपने पास रख लेता है। उसका ब्याज भी उनसे नहीं लेता, वो उसके अंदर जोड़ता जाता है अपनी लोन के अंदर, और वो आप उस घर की इक्विटी को यूज करते हुए अपना बुढ़ापा निकाल लेते हो। और आपका 6000 का महीने का खर्चा आप बड़े आराम से, बीवी की उंगली पकड़ी, अपने वतन चले गए, साल में एक बार घूम फिर भी आए, छोटी सी इनकम, खर्चा ज्यादा नहीं है इसलिए छोटी सी इनकम से गुजारा हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर कोई मॉर्गेज का बोझ नहीं है। तो वो आपका, वो मान लीजिए आपकी एज वो मान के चलते हैं कि भाई चलो 65 साल है, हम 95 तक चलते हैं, हालांकि एवरेज एज वहां पर 81 ईयर पर मान के चलते हैं, और आपको अगर हम 4000 महीना देते हैं और हर साल मान के चलिए मकान की कीमत सिर्फ 3% बढ़ती है, मान के चलिए सिर्फ 3% हमारी इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो 1 मिलियन का घर आपका 30,000 बढ़ गया। लेकिन 4000 के हिसाब से आपने उनसे 48,000 ले लिए, 2-2.5 ब्याज भी दे दिया, 50,000, तो $20,000, 50 में से 30 कीमत बढ़ गई, तो $20,000 आपके घर की कीमत हर साल माइनस ही जा रही है, आप यूज कर रहे हैं। उसके लिए 50 साल चाहिए आपको, और खाते रहोगे तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। तो उस मकान के बेसिस में आपने रिवर्स मॉर्गेज बैंक से लेके अपना बुढ़ापा बिता लिया। कैसा लगा आपको ये? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी पीके, हाँ क्या बोले?
जी बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने तो कभी सुना नहीं था रिवर्स मॉर्गेज के बारे में। हाँ, तो आप उन लोगों को जवाब दे दीजिए जिन्होंने आपसे पूछा था कि रेंट पे रहना अच्छा है या घर खरीदना अच्छा है। जी। घर खरीद के आपने अपना बुढ़ापा सेव कर लिया, आप कहते हैं जी मेरे बच्चे मुझे पाल लेंगे। जी। अरे भाई, आपने अपने माँ बाप को कब पाला, आपने अपने माँ बाप को कब रखा? आप तो अपना वतन छोड़ के यहाँ आगे माँ बाप को वहां छोड़कर, और बच्चे आपके देख रहे हैं आपको कि आप भी छोड़ के आए हैं, और प्लस हम उनसे उम्मीद ही क्यों करें? और कई बार मुझे ये लोग कहते हैं कि वो जब बुढ़ापा आएगा ना तो तब ऊपर वाला देगा। अरे भाई, बुढ़ापे में ऊपर वाला देगा तो तुम्हें आज क्यों नहीं दे देता, फिर बुढ़ापे में क्यों देगा तुम्हारे को? अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, वो बुढ़ापे में ऊपर वाला संभाल लेगा, तो तेरे को जवानी में क्यों नहीं संभाला? जब तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे तब तो तुमने सेविंग नहीं कर पाए, या प्लानिंग गलत थी, कई बार किस्मत भी खराब होती है, ये भी मैं मान सकता हूँ। पर बुढ़ापे में क्यों किस्मत ज्यादा अच्छी हो जाएगी? बुढ़ापे में क्यों ऊपर वाला आके तुम्हारी उंगली पकड़ेगा? जवानी में क्यों नहीं पकड़ता? ये धोखा छोड़ दो। ये जवानी में देखो, दो तरीके हैं तानिया, जवानी में ऐश कर लो, बुढ़ापा बिगाड़ लो, या जवानी में मेहनत करो और बुढ़ापा सुधार लो। जी बिल्कुल। राइट, चॉइस आपके हाथ में है। मेरी जो लाइफ चली है वो बैलेंस चली है, मैंने बहुत मेहनत करी है जवानी में और अपनी इंजॉयमेंट भी की है। वो आज तक मेरा सिस्टम अभी तक वैसा ही चल रहा है, मेहनत भी करता हूँ। आई वर्क लाइक ए हॉर्स, आई एंजॉय लाइक ए किंग। क्या बात है। राइट, तो ये पॉलिसी अगर वो बुढ़ापे में संभाल लेंगे, बुढ़ापे में बड़ा संभाल लेगा या बच्चे संभाल लेंगे, वो सब बच्चे तुम्हें देख रहे हैं जो तुमने किया है, सब किया सामने आएगा। जी जी बिल्कुल, सारे लिसनर्स को बता दें हमारे साथ हैं रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल जी। स्टूडियो नंबर अपने पास रखिए अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, 9052269109, 9052269109। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़िंदगी में काम करना बहुत ज़रूरी है, लाइक स्पेशली जो हमारा जवानी का टाइम होता है ना, अगर हम अपना प्रॉपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, है ना, सब कुछ बना रहे हैं, लाइक वी आर गुड इन आवर ओल्ड एज। एंड इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है पीके जी, आजकल ना असाइनमेंट प्रॉपर्टीज हमें बहुत देखने को मिलती हैं मार्केट में, है ना, काफी, ये होती क्या है? मुझे इसके बारे में और समझना है आपसे। जी जी जी, असाइनमेंट असाइन का मतलब समझते हैं, असाइन कोई चीज असाइन कर देनी, किसी को आगे दे देनी। असाइनमेंट, इसका नाम असाइन से पड़ा है। इसका मतलब होता है असाइनिंग योर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यानी कि मान लीजिए तानिया ने एक घर बुक कराया और उस घर की पोजीशन आपको मिलनी थी 4 साल के बाद। अब 4 साल के बाद हालात बदल गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया, क्योंकि जब बुक किया था तब इंटरेस्ट रेट 1% था, आज उसको 5.5-6% देना पड़ रहा है। अफोर्डेबिलिटी खराब हो गई, बैंक ने कहा कि हम लोन नहीं देंगे। अब आपके पास घर बुक किया हुआ है, मान लीजिए आपने घर बुक किया था 8 लाख का, आपने 20% उसका डाउन पेमेंट किया था 1,60,000, तो आपको उसके ऊपर 6,40,000 की मॉर्गेज चाहिए थी। आपकी इनकम 1 लाख है। उस जमाने में तो उस इंटरेस्ट रेट में जब बुक किया था तो मॉर्गेज, आज इंटरेस्ट रेट कई गुना बढ़ गया, तो अब आपकी 1 लाख इनकम के हिसाब से लेंडर कह रहा है कि आपको 4.5 लाख से ऊपर मॉर्गेज नहीं मिलेगी। अब आपके पास 1,90,000 या 2 लाख शॉर्ट हो गए। अब आपको मजबूरन वो कागज जो थे आपके पास परचेज एग्रीमेंट वो बेचना पड़ गया, उसको असाइनमेंट कहते हैं। यानी कि घर की चाबी नहीं मिली, अभी घर बनने में अभी टाइम है, 6 महीने 8 महीने कंप्लीट होने में, लेकिन आपके पास परचेज एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट को आप बेचना चाहते हो, जिसको कहते हैं असाइनिंग योर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट था वो कागज बेच रहे हो, उसको असाइनमेंट कहते हैं। ये असाइनमेंट तो क्लियर हो गया जी? ओके। अच्छा, अब ये असाइनमेंट की प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत सारी आ गई। आपका सेकंड क्वेश्चन था, अगर कोई बीच में किसी की कॉल आती है तो मुझे बेशक रोक दीजिएगा, ठीक है? तो अब ये तो हो गया असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट की प्रॉपर्टी मार्केट में इतनी सारी क्यों आ गई? असाइनमेंट को जब मैं समझा रहा था तो उसी के अंदर ये आंसर भी मैं दे रहा था कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। अब आपके पास मजबूरी है तो आप कह रहे हैं जी कागज ही बेच दो, चलो असाइनमेंट में प्रॉपर्टी को बेच दो। अभी प्रॉपर्टी की चाबी नहीं मिली, लेकिन चलो परचेज एग्रीमेंट को बेच दो। ये इतने ज्यादा मार्केट में आ गए हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया कि इसके सेलर मार्केट में, जिनको असाइनर कहते हैं, इतने बढ़ गए हैं कि ये प्रॉपर्टियां बिकनी मुश्किल हो चुकी हैं इस वक्त।
कई कई लोग तो अपना डिपॉजिट भी पूरा छोड़ने को तैयार है कि हमारी जान छोड़ो। ये वो लोग जिन्होंने अफोर्ड ना करते हुए भी ले लिया था, या इस उम्मीद में ले लिया था कि मार्केट तो गिरेगी नहीं, जबकि ये मान के चलना चाहिए कि मार्केट गिर भी सकती है। तो ये असाइनमेंट की प्रॉपर्टीज मार्केट में बहुत आ गई, जिसकी वजह से बाढ़ सी लग गई है इस वक्त, और इसके लिए बायर बहुत कम है और लॉस में लोग बेच रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक किया, मार्केट में ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आ चुकी हैं इस वक्त। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके सबरवाल जी। रियल स्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल स्टूडियो नंबर अपने पास रखिए। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं 9052269109 9052269109। जी गिरीश जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो सवाल जी, नमस्कार जी। क्या हाल है गिरीश जी आपके? बस ठीक है। अभी 2 सवाल थे। एक तो ये भी असाइनमेंट वाला जो बुक किया, तो जब वो बिल्डर वाले उन लोगों ने नहीं देखा कि बंदे की उसकी औकात है या नहीं, बिल्डर हम लोगों। हाँ रुकिए मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आप गिरीश जी। नहीं, बिल्डर ने आपकी कंडीशन रखी है। पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बिल्डर ने कहा है कि मुझे मॉर्गेज प्री अप्रूवल चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर। हाँ जी, और आपने प्री अप्रूवल दे दी। हाँ तो बिल्डर ने अपना को सेटिस्फाई कर लिया कि आप मॉर्गेज के लिए अप्रूव्ड हैं कि नहीं, मुझे उसका लेटर दीजिए बैंक का, और आपने दिया, और जेन्युइन लेटर था बैंक का। वो क्यों दिया, कैसे दिया? क्योंकि जब आपने बुक किया था तब इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, तब ओवरनाइट रेट था 0.25%। 1% के ऊपर मॉर्गेज मिल रही थी और आपकी इनकम के हिसाब से अप्रूव था, और बैंक ने आपको लेटर दे दिया। आज बढ़ के वही 6% हो गया। आज आपको मॉर्गेज नहीं मिल पा रही आज के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो अब आप इसको असाइनमेंट में बेच रहे हैं। तो बिल्डर ने तो अपना को सेव कर लिया था आपसे लेटर लेकर। जी हाँ जी। अच्छा, सेटिस्फाई भी कर, नॉट ओनली सेव, उन्होंने अपना को सेटिस्फाई भी कर लिया था कि जेन्युइन है। अच्छा, बशर्ते हाँ नकली कागज दे दिए तो अलग बात है, हर काम होते हैं दुनिया में। नकली अप्रूवल दे दिया हो, आजकल वो भी नहीं चलता, क्योंकि आजकल बिल्डर जो है उसको चेक करवाता है। मान लीजिए आपने बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का लेटर दिया, बकायदा बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से चेक करते हैं कि ये जो अप्रूवल दिया है इसका नंबर ये है, क्या आपने दिया है। अच्छा सवाल सर, मुझे लगता है इन लोगों ने फिर ऐसे भी किया कि एक उधर हैमिल्टन में भी बुक करा दिया और एक उधर पिकरिंग में भी करा दिया। तो वो हैमिल्टन वाले को नहीं पता ना, इस बंदे ने पिकरिंग भी कराया। वेरी नाइस गिरीश जी, आप रियल्टर लग रहे हैं मुझे। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल रियल्टर वाली बात करते हैं। मैं आपकी शरण में है कि सब नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। 3 दिन भी बुक करा लिए। देखो, एक हैमिल्टन बुक करा लिया, उसका अप्रूवल लेटर ले लिया बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से। दूसरा उन्होंने लंदन बुक करा दिया, उसका अप्रूवल ले लिया लेटर आरबीसी से। तीसरा उन्होंने डाउनटाउन बुक करा लिया, उसका अप्रूवल लेटर ले लिया नेशनल बैंक से। अब अप्रूवल तो एक की है, 3 लिए, और तीनों बैंकों को एक दूसरे, ये तो प्री अप्रूवल है, लोन तो अभी लिया ही ना, मॉर्गेज तो ली नहीं जो आपके क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट रिपोर्ट में आ जाएगी। ये तो प्री अप्रूवल है, एक दूसरे को पता ही नहीं है। ले सकते थे एक घर और 3 घर बुक करा लिए, वो मर गए, वो फंस गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हेलो 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 गिरीश जी हमारे साथ जुड़े तो हैं शायद कुछ। हेलो जी गिरीश जी जी तानिया, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। जी 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 हाँ, तो यही दिक्कत है ना सर, तो इस लोगों ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी ना। बिल्कुल जी, वो शेख चिल्ले वाली बात है कि सिर में वो टोकरी रखी हुई, अंडे रखे हुए, 10 अंडे रखे हुए, और चलता जा रहा है कि 10 अंडे में से 10 मुर्गियां निकलेंगी, फिर एक मुर्गी में से फिर 10-10, 15-15 अंडे और आएंगे, उसकी फिर 10-10 और के 100 बन जाएंगी, 100 के फिर 1000 से 10,000 बन जाएंगी। मैं तो लखपति हो गया, जैसे ही सोचा उसको ठुड्डा लगा, टोकरी नीचे सारे अंडे टूट गए। ये वो वाला हाल है। अच्छा, सुबह ना वो मैं जो रेंट वाला ना ठीक से जल्दी में समझ नहीं पाया, मैं ऑफलाइन कर देता हूँ। वो जो कौन बढ़ा सकता है वो 2018 से पहले और बाद में आप आपका क्वेश्चन का आंसर देके तानिया, इसके बाद फिर हम अलविदा ले लेंगे। इनका क्वेश्चन था रेंट बढ़ाने की बात की। आप बेशक लाइन में रहिए। नवंबर 2018 से पहले के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का रूल लागू होता है। अभी इनकी जो राय है इस साल के रेंट इंक्रीज की, वो रिपोर्ट आई है 2.5%। लेकिन जो 2018 के बाद के घर हैं उनके ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड लागू नहीं होता रेंट इंक्रीज के लिए। सिर्फ रेंट इंक्रीज के लिए लागू नहीं होता, वो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर रेंट बढ़ा सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आपका प्रूफ होना चाहिए क्या मार्केट में इस वक्त कितने रेंट का चल रहा है। लेकिन टेनेंट मना करता है तो आप
कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, एलटीबी के थ्रू, लेकिन मिनिमम 2.5 के लिए तो आप जिद कर ही सकते हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए 2.5 के लिए वो मना करता है तो बेईमान है, आपको उसको निकलवाना पड़ेगा बाहर। ये मेरा था आपके सुबह क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, सुबह तो आपने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर ये था। हाँ जी, अगर वो ईमानदारी से बढ़ाता है एटलीस्ट 2.5 ठीक है, नहीं तो फिर वहां जाना पड़े, चाहे तो कुछ भी ना बढ़ाए, क्या बिगड़ा है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ होता है ऐसे। अगर जिनके पहले के बने 2.5 वो कहता मैं नहीं बढ़ाता, अब तो नहीं बढ़ाता तो भैया ठीक है, तो बाहर निकालते हैं, डिफॉल्ट में आ गया। अब डिफॉल्ट में एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिफॉल्ट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ जिसे कहते हैं 322 दिन की यहाँ पर वेटिंग है। अभी एग्जैक्ट हूँ, अब तो मैं नंबर बता रहा हूँ, 322 लगभग 1 साल की वेटिंग है। हालांकि बाद में सब कुछ उसका क्रेडिट खराब कर दोगे, सत्यानाश कर दोगे, वो बात की बात है, पर पहले तो दुखी हो गए ना आप। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तानिया, मैं अब जाने का तो मैं निकलते निकलते कहूंगा कि मेरे पास फ्री होल्ड टाउन होम ओकविल के अंदर जबरदस्त फर्नब्रुक वालों के घर है मेरे पास, जिनकी पोजीशन 2-2.5 साल के बाद है, और वो चैलेंज करते हैं कि रीसेल मार्केट से सस्ते बुक करके दे रहे हैं। ब्रांड न्यू घर फर्नब्रुक और क्रिस्टल होम्स इनके रीसेल मार्केट से सस्ते बुक करके दे रहे हैं, फ्री होल्ड टाउन होम्स। किसी ने अगर बुक करने हो, मेरे हाथ में यूनिट्स हैं, मेरे हाथ में लॉट हैं, आपकी मर्जी का घर बनवाइए, बहुत आसान किस्तों में पैसे दीजिए, 10% तक मैक्सिमम, और वो दे के अपना बुक कराइए। 2-2.5 साल बाद मिलेगा, तब तक कीमत और बढ़ जाएगी, लेकिन आज का जो प्राइस है उसका रीसेल का उससे भी सस्ता है। इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए and I will contact you soon. ओके तानिया, थैंक यू सो मच पीके जी। रियल स्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, एंड हमेशा हम बहुत ही अच्छी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। आज भी बहुत हमें असाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगा है, एंड बहुत सारी और जानकारी दी है। जी पीके जी, अपना नंबर एक बार दोबारा बता दीजिए, कुछ और आप। और रिवर्स मॉर्गेज भी आपको नई चीज मिली आज। जी बिल्कुल, रिवर्स मॉर्गेज के बारे में पता लगा है। जी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।